चलिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री को लेकर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल गृह मंत्री एक बैठक में पहुंचे और एक में नहीं पहुंचे, और इसको लेकर अब सियासत इस तरीके से देखी जा रही है जैसे राज्यपाल का अपमान और साथ ही संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन माना जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में ये नई सियासत देखने को मिल रही है। दरअसल बैठक होनी थी जिसमें राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा एक बैठक बुलाई गई, और इस बैठक में क्वारंटीन के बहाने शिरकत नहीं करने वाले गृह मंत्री आखिर मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई समीक्षा बैठक में कैसे शरीक हुए, ये आरोप लगाए हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सीधे सीधे ये रवैया राज्यपाल का अपमान और संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन है। तो वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बीजेपी की मंशा पर ही सवाल उठाए। कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राज्यपाल के कार्यक्रमों के विवरण का राजनीतिकरण कर रहे हैं, वे बीजेपी की मानसिकता को उजागर करता है। ने आरोप पर पलटवार किया है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर ही निशाना साधा। दरअसल राज्यपाल की बैठक हुई थी अनुसुईया उइके, जिनकी बैठक में क्वारंटीन के बहाने शिरकत नहीं करने वाले गृह मंत्री आखिर मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में क्यों पहुंचे, ये आरोप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने लगाए हैं। तो हमारे साथ निधि जुड़ चुकी है। निधि, जिस प्रकार से खबर आ रही है यहाँ पर गृह मंत्री को लेकर अब छत्तीसगढ़ में सियासत देखी जा रही है। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि राज्यपाल का ये अपमान और साथ ही संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन है। निधि, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, तो हम दर्शकों को बता दें कि इस वक्त छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। दरअसल गृह मंत्री एक बैठक में पहुंचे और एक बैठक में नहीं पहुंचे, और इसको लेकर अब बयानबाजी शुरू हो चुकी है। निधि हमारे साथ जुड़ चुकी है। निधि, कुछ तकनीकी कारणों से आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी। जी, आपसे जानेंगे आखिर क्या कुछ चल रहा है छत्तीसगढ़ की सियासत में। छत्तीसगढ़ में आपराधिक गतिविधियां जो है वो बढ़ी हुई है एक तरह से, और इन गतिविधियों को कम करने के लिए राज्यपाल ने तलब की गृह मंत्री को कि आकर एक समीक्षा बैठक ली जाए, लेकिन गृह मंत्री उस समीक्षा बैठक नहीं पहुंचे, बजाय ये बता गए कि वे क्वारंटीन है। और इसके बाद जो राजभवन में ये समीक्षा बैठक होनी थी, वो समीक्षा बैठक स्थगित हो गई। इसके ठीक कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा इस आपराधिक गतिविधियों देखते हुए समीक्षा बैठक आयोजित की जाती है, लेकिन उस समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू दिखते हैं। तो इससे लेकर अब लगातार भाजपा सवाल करने शुरू कर दिए हैं कि आखिरकार राज्यपाल ने जब तलब की थी तो गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने क्वारंटाइन होने का बहाना क्यों लगाया, और अगर वो क्वारंटाइन नहीं थे तो फिर किस तरह से अगर वो क्वारंटाइन थे तो किस तरह से मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए बैठक में पहुंच गए। लगातार भाजपा, रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक सभी ने आरोप लगाया था, और अब देर रात एक बयान जारी किया गया है प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने, जिसमें उन्होंने पूछा है कि आखिरकार इस तरह से राजभवन जाने से गृह मंत्री बच क्यों रहे। आपराधिक जो गतिविधियां लगातार हो रही हैं उसे लेकर केवल बचते ही नजर आ रहे गृह मंत्री, और प्रदेश अध्यक्ष ने उनसे जवाब मांगा है कि आखिरकार जब राज्यपाल ने तलब की तो क्यों उन्होंने क्वारंटाइन का बहाना लगाया। इसे देखते हुए अब जो शैलेश नितिन त्रिवेदी कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष, उन्होंने भी एक तरह से प्रदेश अध्यक्ष को अपना प्रदेश अध्यक्ष की बातों पर पलटवार करते हुए कहा है कि लगातार राज्यपाल द्वारा जो गतिविधियां की जा रही है या उनकी जो व्यवस्थाएं है उस पर किस तरह से सवाल उठाया जाना है, नहीं जाना है, इसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय नमीना समझाए। और इसके साथ ही लगातार इस गृह मंत्री के इस समीक्षा बैठक में न होने की वजह से सियासत जो है वो काफी भाजपा और कांग्रेस में गरमा रही है। लगातार भाजपा जो है वो आरोप लगा रही है कि गृह मंत्री
है वो आपराधिक गतिविधियों के बारे में किसी तरह से जानकारी ना देने से बचने के लिए ही केवल क्वारंटीन का बहाना कर रहे थे। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब गृह मंत्री का बयान भी इसमें आ चुका है, लेकिन साफ तौर पर बयानबाजियां जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही। दोनों ही यहाँ पर निधि, सबसे महत्वपूर्ण बात, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की मंशा पर सवाल उठाते नजर आ रही हैं। जहां पर गृह मंत्री का ये कहना है कि किसी कारणवश वो नहीं पहुंचे, लेकिन अब साफ तौर पर इसे संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन और राज्यपाल का अपमान माना जा रहा है। बिल्कुल, इससे पहले भी हमने देखा था कि राजभवन और राज्य सरकार के बीच कुछ न कुछ टकराव की स्थिति जो है वो मरवाही में नगर पंचायत से लेकर उसे नगर पालिका घोषित किए जाने पर राज्यपाल ने जब अधिकारियों से तलब की थी, उसके जरिए देखने को मिली थी। और अब एक बार फिर से गृह मंत्री का राज्यपाल की बैठक में और उनके द्वारा जब उन्हें सूचना देने की जानकारी दी गई, उस बैठक में शामिल न होना, ये भी एक तरह से कहीं न कहीं राजभवन और राज्य सरकार के बीच में कुछ सही नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन कृषि मंत्री का इस पर जवाब है सीधा तौर पर कि राज्यपाल जिस भी प्रश्न के उत्तर जानना चाहे कि हमारे अधिकारी उन्हें जानकारी जरूर देंगे। और इस बार भी इस बैठक को लेकर उन्होंने ऐसा ही कुछ जवाब दिया, लेकिन उनके जवाब देने का जो तरीका था उसमें जो राजभवन और राज्य सरकार के बीच की टकराव है वो साफ जाहिर है। बिल्कुल, तो राजभवन और राज्य सरकार के बीच का जो टकराव है ये बयानबाजियां साफ तौर पर दर्शा रही है। हालांकि मंशा किसकी साफ है ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया निधि हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राज्यपाल की बैठक में नहीं पहुंचे गृह मंत्री, साथ ही मुख्यमंत्री की बैठक में पहुंच गए, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने सवाल उठाए। और साथ ही अब जो पलटवार किया है कांग्रेस ने, पलटवार में बीजेपी की मानसिकता को लेकर प्रश्न चिन्ह लगा दिए।